भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 21 के एक प्रासंगिक श्लोक में कहा गया है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। इसका अनुवाद है, नरक के 3 द्वार आत्मा के विनाश की ओर ले जाते हैं, वासना, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। 50 के आयु में स्वयं की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए काम, क्रोध और लालच जैसी इच्छाओं को छोड़कर व्यक्ति को अपने रिटायरमेंट के लिए योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। यह परिवर्तन अस्थायी इच्छाओं की अस्तित्व को स्वीकार करने और लंबे समयिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने का मार्ग है। वित्तीय योजना बनाने और शांति भरे मनोवृत्ति को विकसित करके व्यक्ति एक स्थिर भविष्य और आंतरिक संतोष को सुनिश्चित कर सकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग वित्तीय स्वतंत्रता की एक राह प्रस्तुत करती है। यह पूर्णता और शांति की ओर एक यात्रा है, जहां बुद्धिमत्ता निर्णयों का मार्गदर्शन करती है और विरासत प्रमुख होती है। रिटायरमेंट की योजना 50 साल के व्यक्ति के लिए बनाते समय इच्छित रिटायरमेंट आयु, वर्तमान बचत, रिटायरमेंट में अपेक्षित खर्च, स्वास्थ्य देखभाल लागत, निवेश रणनीति और रिटायरमेंट योजना के संभावित स्रोत जैसे पेंशन या सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखें। अपनी जोखिम सहिष्णुता को फिर से मूल्यांकन करना भी महत्वपूर्ण है और अपने पेंशन के लक्ष्यों के साथ संरेखित होने के लिए निवेशों के अनुसार समायोजित करना। इसके अलावा संभावित मुद्रास्फीति मीन्स इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेने का विचार करें। हम आपको विशेषज्ञों के पास क्यों जाने के लिए कहते हैं? क्योंकि वे अनुभवी होते हैं और एक अनुभवी व्यक्ति बहुत सारा पैसा और समय बचाएगा और आपको सफल योजना की गारंटी मिलती है। भगवद गीता के एक श्लोक में योजना बनाने में विशेषज्ञों से परामर्श करने के महत्व पर जोर दिया गया है। यह है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः। यह श्लोक संतुलित जीवन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जिसमें उचित आहार, गतिविधि, आराम और जानकार व्यक्तियों के साथ परामर्श का महत्व शामिल है। यह सुझाव देते हुए कि विशेषज्ञों से परामर्श करने से सफलता मिलती है और दुख कम होता है। अब हम एक उदाहरण के साथ योजना पर ध्यान केंद्रित करने वाले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट यह है, वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करें। बचत, निवेश और किसी भी पेंशन योजना सहित कुल परिसंपत्तियों की गणना करें। आरण या गिरवी मींस मॉर्गेज जैसी देनदारियों का निर्धारण करें। अब दूसरा पॉइंट, सेवानिवृत्ति व्यय का अनुमान लगाएं। जीवन शैली वरीयताओं, स्वास्थ्य सेवा लागत, मुद्रास्फीति और संभावित अवकाश गतिविधियों पर विचार करके भविष्य के खर्चों का अनुमान लगाएं। 60 या 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु मान लें। अब तीसरा बिंदु कहता है, सेवानिवृत्ति लक्ष्य निर्धारित करें। यात्रा, शौक या परिवार के सदस्यों का समर्थन करने जैसे विशिष्ट सेवानिवृत्ति लक्ष्यों को परिभाषित करें। इन लक्ष्यों को वित्तीय लक्ष्यों में बदल दें। चौथा बिंदु क्या कहता है? यह कहता है, सेवानिवृत्ति योगदान को अधिकतम करें। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ, सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और या नियोक्ताओं मींस एम्प्लॉयर्स द्वारा पेश की जाने वाली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं जैसे कर लाभ वाले सेवानिवृत्ति खातों में अधिकतम स्वीकार्य राशि का योगदान करें। पॉइंट 5 निवेश में विविधता लाने के लिए कह रहा है। जोखिम प्रबंधन के लिए इक्विटी, निश्चित आय प्रतिभूतियों मींस फिक्स्ड टर्म इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एफडी और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश आवंटित करें। विविधीकरण के लिए म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ में निवेश करने पर विचार करें। अब पॉइंट 6 चाहता है कि हम जीवन बीमा और संपत्ति नियोजन की समीक्षा करें। आश्रितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त जीवन बीमा कवरेज सुनिश्चित करें। लाभार्थियों को अपडेट करें और अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति वितरित करने के लिए वसीयत या ट्रस्ट बनाने पर विचार करें। बिंदु 7 इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि खर्च करने की आदतों को समायोजित करें।
अनावश्यक खर्चों में कटौती करें और बचत को सेवानिवृत्ति खातों की ओर पुनर्निर्देशित करें। खर्च को ट्रैक करने और संभावित बचत के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक बजट बनाएं। बिंदु 8 पेशेवर मार्गदर्शन लेने पर जोर दे रहा है। अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप एक व्यापक सेवानिवृत्ति योजना विकसित करने के लिए किसी प्रमाणित वित्तीय योजनाकार या सलाहकार से परामर्श करें। यह आखिरी बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से समीक्षा करें और समायोजित करें, जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। समय समय पर अपनी सेवानिवृत्ति योजना की समीक्षा करें, खासकर प्रमुख जीवन की घटनाओं या वित्तीय परिस्थितियों में बदलाव के दौरान। ट्रैक पर बने रहने के लिए आवश्यकता अनुसार योगदान, निवेश और लक्ष्यों को समायोजित करें। अब मैं आपको फंड के आवंटन को समझने के लिए एक सरल उदाहरण देता हूं। उदाहरण, मान लीजिए कि 50 वर्षीय श्री मिश्रा प्रतिमाह 1 लाख रुपए कमाते हैं और उनके पास 30 लाख रुपए की बचत है। उनका अनुमान है कि उन्हें अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए रिटायरमेंट में प्रतिमाह 50,000 रुपए की आवश्यकता होगी। 50,000 रुपये उनके वर्तमान मासिक खर्चों का भविष्य का मूल्य है। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। श्री मिश्रा अपने वेतन का 12% ईपीएफ में तथा 1,50,000 रुपये सालाना पीपीएफ में जमा करते हैं। वह म्यूचुअल फंड और ईटीएफ से युक्त विविध पोर्टफोलियो में हर महीने 50,000 रुपये निवेश करते हैं। श्री गुप्ता अपने जीवन बीमा कवरेज की समीक्षा करते हैं तथा अपने नामांकित व्यक्ति का विवरण अपडेट करते हैं। वह विवेकाधीन व्यय मीन्स मंथली एक्सपेंसेस में हर महीने 10,000 रुपये की कटौती करते हैं तथा उसे सेवानिवृत्ति मीन्स रिटायरमेंट बचत में लगाते हैं। यह योजना के लिए स्पष्टीकरण का सबसे सरल रूप है। वास्तविक गणना अधिक गहरी है। वीडियो पर उन्हें समझाने से भ्रम और समझने में कठिनाई हो सकती है। यदि आप अपनी व्यक्तिगत गणना चाहते हैं तो हमसे ypwealth2910@gmail.com पर संपर्क करें। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको रिपोर्ट देंगे जिसमें सभी पहलू शामिल होंगे और आपको सटीक रूप से योजना बनाने में मदद मिलेगी। नमस्कार।